हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि कैसे डिविजिबिलिटी बाय हम 2 कैसे चेक कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 2। सो किसी भी इंटीग्रल नंबर में जिसकी लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट अगर डिविजिबल है 2 से, तो वो नंबर आपका डिविजिबल बाय 2 है। सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ। डिविजिबिलिटी बाय 2 मतलब क्या होता है, 0 जिसके यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, इसका मतलब वो डिविजिबल बाय 2 है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज है एग्जांपल 132। 132 में आप देख सकते हैं इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2। हम चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। 2 को डिविजिबिलिटी आपको देखना है तो 2 6 12, 1 बचा, जिसका रिमाइंडर इसका देखेंगे तो 132 इज डिविजिबल बाय 2 एंड रिमाइंडर इज 0। सो 132 इज डिविजिबिलिटी बाय 2। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं 790। ठीक है, 790 के लास्ट डिजिट क्या है, 0। 790 को अगर डिवाइड करते हो आप 2 से तो इसका रिमाइंडर भी 0 आएगा। कैसे, 790 का 2 से डिविजिबिलिटी आप चेक करिए। 2 3 6, रिमाइंडर इज 1। 19, देन 2 9 18, रिमाइंडर इज 1। 10, 2 5 10। 790 इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट स्टेप, कोई बड़ा नंबर लेते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 395672। 395672। अब इसका आप डिविजिबल बाय 2 देखो, आप इसका यूनिट डिजिट 2 है। 395672 का अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, डिवाइड करके आप चेक करना, सिंपल डिवाइड करना है। सो 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, रिमाइंडर 19, 2 9 18, रिमाइंडर 1, 15, 2 7 14, रिमाइंडर 1, 16, 2 8 16, रिमाइंडर 0, 2 3 6, रिमाइंडर 1, 2 6 12। तो ये क्या पता चल रहा है हमें कि रिमाइंडर 0 आ गया। जिसका भी रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स इट इज दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड इसका डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 3। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 जब हमें चेक करना होता है तो क्या होता है उसमें, हमें सपोज एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। 1 2 3 7 5 मैं इन नंबर का जब मैं एडिशन करूंगी तो ये नंबर जो है डिविजिबल होना चाहिए 3 से। सपोज इसका ऐड करिए 1 + 2 + 3 + 7 + 5। इनको ऐड करने पे कितना आता है, 18। 18 इज डिविजिबल बाय 3, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है 3 से। 1 2 3 7 5 इज डिविजिबल बाय 3। थर्ड हम समझते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। सेम डिविजिबिलिटी बाय 4। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 अगर हम चेक कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4 में आप याद रखिएगा इसमें हम चेक करते हैं 2 डिजिट। 2 डिजिट में क्या करना है हमें, इसमें है ना, सपोज लास्ट 4 का जितने भी जो मल्टीपल्स होते हैं, 4 2 8, 12, 16, 4 5 20, 4 6 24 एंड सो ऑन टिल 96। ठीक है, 96 तक हमें हर नंबर का जो भी हमें एक नंबर दिया जाए, वो नंबर उसका लास्ट डिजिट हम देखेंगे कि वो लास्ट डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं है। हमने एक एग्जांपल लेते हैं 33932। ठीक है, 33932 हमने ये एग्जांपल लिया है। इसका अब लास्ट डिजिट देखिए 32। 32 इसमें आता है ना, 4 5 20, 24, 4 7 28, 4 8 32। 32 इट मीन्स इट इज अ डिविजिबल बाय 4। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं 2300। 4 में 0 0 आता है लास्ट में,
0 0 आता है, इट मीन्स आप चाहो तो चेक कर सकते हो। 4 5 जा 20, 30 बचा, 4 7 जा 28, 29 30, 2 रिमाइंडर 20, 4 5 जा 20, 2300 इज डिविजिबल बाय 4। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक कर रहे हैं तो डिविजिबिलिटी बाय 5 में आपको हमेशा देखना है इसका मल्टीपल क्या होता है, 0 या 5। लास्ट डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए। जितने 5 के टेबल हैं उसमें आप देखो 5 10 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, टिल आप देखो कितना आना चाहिए इसका। सपोज टिल मैंने लेती हूँ 275। ठीक है, तो लास्ट में आइदर इट इज 5 और आइदर इट इज 0। आप एक एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो, 4 3 8 9 1 5। अब देखिए इसके लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, इसका मतलब इट इज डिविजिबल बाय 5। अब हम देखेंगे फिफ्थ इज डिविजिबिलिटी बाय 6। कितना इजी है ये। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6 में हमें क्या करना है। अगर नंबर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। सो अगर कोई नंबर है जिसका डिविजिबिलिटी 2 भी है और 3 भी है, इन दोनों से ही ये डिविजिबल है, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। दूसरा हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। अगर हमें किसी नंबर का डिविजिबिलिटी बाय 7 चेक करना है तो हमें एक मेथड अप्लाई करना होगा। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 133। ठीक है, 133 हमारे पास एक एग्जांपल है, तो हमें क्या करना होगा, इसको आप ना इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, इसको मैंने ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 13 एंड 3। इन दोनों को मैं है ना माइनस करूंगी और जो हमारा यूनिट डिजिट है मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। ठीक है, दैट अब इसका क्या होगा, 13 माइनस 3 2 जा 6। 13 माइनस 6 मैंने किया तो कितना बचा मेरे पास, 7। ठीक है, 7 आया इसका, 7 मतलब दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 1071। सेम मेथड में अप्लाई करूंगी। 1071 में मैं इसे डिवाइड कर दूंगी, ये हमारा एक पार्ट हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। 107 माइनस 1 और उस लास्ट जो यूनिट डिजिट है मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आया आंसर, 107 माइनस दैट इज द 105। फिर मैं सेम स्टेप अप्लाई करूंगी 105 पे, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी। हमें क्या करना है, हमें 3 चीजों में हमें डिवाइड करना है ताकि हमारा नंबर इजी हो जाए। 10 माइनस 5 इंटू 2, जब तक रिमाइंडर हमारा यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं आ जाता तब तक हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा मेथड हो गया। सो डिविजिबिलिटी बाय जो 7 है उसमें हम सेम मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी बाय आपको चेक करनी है 11 13। ठीक है, 13 के बाद आपका नंबर आता है, सपोज आपको चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 17। ठीक है, 17 19 23। ठीक है, इन सब में आपको सेम मेथड अप्लाई करना है, दैट इज द ऑस्कुलेशन मेथड। हम इन्हें क्या कहेंगे, ऑस्कुलेशन मेथड। ठीक है, ये जो ऑस्कुलेशन मेथड है इसमें हमें क्या करना होता है, मैं इन चीजों को हमें कोई भी नंबर हमें मिले। सपोज हमारे यहाँ पे नंबर था n इज इक्वल्स टू 133। इसको मैंने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 पार्ट वॉज द, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक पार्ट हमारा a था, ये पार्ट हमारा b था। a को मैंने मल्टीप्लाई किया था 2 से और b को मैंने एज इट इज रखा था और दोनों में हमने क्या किया था, n इज इक्वल्स टू b माइनस a। टिल द इसका रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाता, आपको ये मेथड अप्लाई करते रहना है। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूं। इसमें अगर आपको चेक करना है, सपोज हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमें 13 की। ठीक है, मैंने देख रही हूं डिविजिबिलिटी बाय 13। ठीक है, मेरा एग्जांपल है 2 3 6 6। ये मेरा एग्जांपल है फ्रेंड्स। ठीक है, 2 3 6 6 में मैं क्या करूंगी, 23 6। ठीक है,
अब 236 मेरा जो नंबर है इसमें मैं क्या करूंगी, प्लस मुझे ऐसा नंबर इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इससे क्या हो जाए, ऑस्कुलेशन फॉर 7 था हमारा 2, ठीक है। हम बी में हम मल्टीप्लाई करते थे 2, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा n इजिकल्स टू बी इजिकल्स टू 13 था और a 3 था, तो हमें यहाँ पे ऑस्कुलेशन हमारा क्या था 2। सेम हम यहाँ पे देखेंगे n इजिकल्स टू बी और a में हम डिवाइड करते हैं, हमारा नंबर क्या है 236। 236 हमारा नंबर है, यहाँ पे लिख देंगे हम 236 और लास्ट के यूनिट डिजिट को यहाँ पे लिख देंगे 6। यहाँ पे हमारा ऑस्कुलेटर होगा 4, ठीक है। 236 और 6 4 जा 24। यहाँ पर जो हम मेथड अप्लाई करते हैं 4, ये हमारा ऑस्कुलेटर है। यहाँ पर हमारा ऑस्कुलेटर था 2, यहाँ हमारा ऑस्कुलेटर है 4 फॉर डिविजिबिलिटी बाय 13। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा 236। इन दोनों में यहाँ पे ऐड होगा 236 प्लस 24, तो कितना आया आपका आंसर 260, ठीक है। 260 मेरा आंसर आया। अब मैं क्या करूंगी, 260 में मैं सेम मेथड अप्लाई करूंगी। 26 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, बी और ए में, ठीक है। n इज इक्वल टू अब मेरा 260 है, ठीक है, चेन मेथड है ये। अब इस 26 में अब मैं क्या करूंगी, इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करूंगी, 4 इज माई ऑस्कुलेटर, ठीक है। अब मैंने 26 में मैंने 4 मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 4, और यहाँ पे मेरा एज इट इज 20 आया, 4 0 से 0 होता है, तो n इज इक्वल टू मेरे यहाँ पे आ गया 26। अब मैं देख सकती हूँ जो 13 है वो डिविजिबल है 26 से। वैसे तो हमें यही पता चल गया था कि 260 ही 13 से हमारा डिविजिबल आया था, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि 260 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 13 एंड 26 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 13, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर डिविजिबिलिटी बाय 13। अब ये मेथड आपको ये समझ में आ रहा है कि बहुत टाइम ले रहा है, तो मैं इसके लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ आपको। जब भी आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी 7 की या 11 की या 13 की, तो आप लोग क्या करिएगा, जब सपोज हमें, मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। सपोज हमें एक नंबर दिया गया है 1 2 4 7 8 3 7 5। अब ये इतना नंबर बड़ा हमें अगर एग्जाम में आ गया तो मैं क्या करूंगी, मैं ये मेथड तो अप्लाई कर नहीं सकती हूँ, ये ऑस्कुलेशन मेथड तो मेरा बहुत टाइम ले लेगा और मेरे बाकी सम्स रुक जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक एग्जाम्पल लगाऊंगी, मैं एक मेथड लगाऊंगी, शॉर्टकट है ये। तो आपको क्या करना है, हमेशा देखना है 7 11 13 का अगर डिविजिबिलिटी अगर ये है तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट के जो 3 डिजिट है ना उसे हम देखेंगे और हम इसको मान लेंगे। सपोज 1 2 4 7 8 है हमारा A और 3 7 5 का लास्ट 3 डिजिट हमें पकड़ना है। किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट को आप B मान लीजिएगा, ठीक है, मान लीजिएगा। और आप क्या कर देना, उन लोगों को माइनस कर देना। ये नंबर है n इज इक्वल्स टू A माइनस B। अब मेरा नंबर है 1 2 4 7 8 माइनस 3 7 5, तो मेरा नंबर कितना आया 1 2 1 0 3, ठीक है। अब इनमें आप देखो, आप ऑस्कुलेशन लगा के देखो, अगर मैं लास्ट का जो मैं सेम मेथड लगाया था मैंने, लास्ट के 3 डिजिट 12 माइनस 103, ठीक है, 12 माइनस 103 में करूंगी तो कितना आएगा माइनस 91। माइनस 91 जो आया है ना, इससे हमें ये पता चलता है कि ये 13 में आता है ना। 13 इज डिविजिबल बाय दिस नंबर। तो इसे ये चेक होता है कि 1 2 4 8 3 7 5 इज डिविजिबल बाय 13, है ना। ये शॉर्टकट ट्रिक बड़ी मजेदार। चलो, आपको अगर ये हमारा चैनल आपको बहुत अच्छा लगा हो और अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन करिए, और ये सारे मेथड पे आप एग्जाम्पल लेके और सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको हमारा चैनल बहुत पसंद आया होगा तो, और सारे मेथड आप अप्लाई करिए। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए। थैंक यू।